अस्सलाम वालेकुम। माई सोल्यूशन फॉर यू चैनल पे खुशामदीद। आज के लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ जो कि GX405 है। इस वक्त मेरे पास रिसीवर है जो कि बिल्कुल डेड है, ये ऑन नहीं हो रहा। तो इसका आज इस वीडियो में हम सोल्यूशन निकालेंगे कि हमने इस रिसीवर को कैसे ऑन करना है। तो सबसे पहले हमें एसी सप्लाई चेक करनी पड़ेगी, एसी के वोल्टेज। तो अभी मीटर पे बिल्कुल इसके क्लियर है। और उसके बाद हमें आउटपुट डीसी वोल्टेज देखना पड़ेगा कि हमारी सप्लाई के इसमें आ रहे हैं वोल्टेज कि नहीं आ रहे। तो इसको हम 5 और 50 के वोल्टेज यानी चेक करने के लिए 10 वोल्ट पे रखेंगे, 5 वोल्ट चेक करने के लिए, और इससे ज़्यादा यानी कि 50 पे। तो अभी तो इसके वोल्टेज इस पर सप्लाई पे नहीं आ रहे, तो अभी इस सप्लाई को मैं ओपन कर रहा हूँ। तो थोड़ी सी वीडियो मैं फास्ट करूँगा क्योंकि आपके टाइम की वजह से, कि क्योंकि वीडियो लंबी ना बने। तो सप्लाई मैंने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद अभी इसको बारी बारी मैं आपको पॉइंट के हिसाब से चेक करवाऊँगा। सबसे पहले तो आपने बटन चेक करना है कि आपका बटन ठीक है या नहीं है। तो इसको आप X1 पे अगर इस तरह का आपका मीटर है तो X1 या X10 पे आपने रख के इसको चेक करना है। तो अभी मैं बटन को चेक कर लेता हूँ, बटन हमारा ठीक है या नहीं। बटन भी बिल्कुल क्लियर है। और उसके बाद इसके आगे एक रेजिस्टेंस आती है, उसको भी चेक करना है। बाज़ औक़ात वो भी ख़राब हो जाती है। तो ये रेजिस्टेंस लगी होती है यहाँ पे, अगर कोई चीज़ आगे से शॉर्ट हो जाए तो इसकी वजह से ये ख़राब हो सकती है। तो ये फ्यूज़ की जगह काम करती है, ये भी ठीक है। और उसके बाद एक प्रोजेक्ट बना होता है, ये डायोड भी यहाँ पे लग सकते हैं, लेकिन ये एक उन्होंने ब्रिज बनाया हुआ है, प्रोजेक्ट तैयार करके ब्रिज बनाया हुआ है। तो ये बाद का ब्रिज भी शॉर्ट हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह इसकी भी मैं आगे एक वीडियो बनाऊंगा कि ब्रिज अगर आपने चेक करना है तो किस तरह चेक कर सकते हैं, ये आपका ब्रिज सही है कैसे मालूम कर सकते हैं, और कैसे आपका पता चलेगा कि आपका ये ब्रिज ख़राब है। तो अभी मैं इसमें चेक कर रहा हूँ, तो मेरे ख्याल में ये ब्रिज बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। तो इससे आगे सप्लाई जाती है कैपेसिटर में। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे एसी करंट दे के डीसी एसी यानी कि आपने 1000 वोल्ट पे रख के आपने यहाँ पे चेक करना है कि आपके कैपेसिटर पे 400-500 वोल्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो आपने स्विच लगा देना है सप्लाई का। सप्लाई के बाद इसमें मीटर को आपने 1000 पे रख लेना है। तो अभी यहाँ पे 1000 और 250 1000 के दरमियान आप रखेंगे। तो उसके बाद जो ये कैपेसिटर इसके आगे ब्रिज का लगा होता है, यहाँ पे आप चेक करेंगे। तो अगर आपको यहाँ पे वोल्टेज मिलते हैं इसी तरह, तो समझे कि आपका पीछे वाला फर्स्ट पार्ट्स बिल्कुल ठीक है, आगे आपका सेकंड पार्ट नहीं काम कर रहा। तो सेकंड पार्ट काम करने के लिए सबसे पहले इसमें एक आईसी लगा होता है फर्स्ट में। तो इस आईसी को आपने चेक करना होता है, और चेक करने के बाद रिप्लेस करना होता है। तो उसके बाद ही इसके आगे वोल्टेज आते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे देख लें, बाद में कोई वोल्टेज नहीं आ रहा, आउटपुट में 5 वोल्ट 15 21 कोई भी वोल्ट नहीं आ रहा। तो ये GX405 की ओरिजिनल सप्लाई है बटन वाली। तो ये मार्केट से भी मिल जाती है लेकिन काफ़ी महंगी मिलती है। तो अगर आपको थोड़ा सा पता हो तो आप इसी सप्लाई को सेट कर सकते हैं। तो अभी इसका जो मैं आईसी है ये निकाल कर इसमें एक नया आईसी लगाऊंगा, और उसके बाद हम कंफर्म करेंगे कि हमारा आईसी इसमें सही वर्क करता है या नहीं करता है। तो आप इसमें आईसी का नंबर भी देख लें, जो कि आजकल नई सप्लाई आ रही है। तो उसमें यह नंबर लिखा है DP2360 यानी DP2360, ये नंबर इसमें लिखा हुआ आता है। तो ये आईसी तो मार्केट में मिलता नहीं है। तो आप परेशान होंगे कि अब क्या करें कि ये आईसी यहाँ से नहीं मिलता। तो इस आईसी का भी मैं इंशाल्लाह आपको बता देता हूँ कि इसमें और कौन सा इसके मुताबिक आईसी लगेगा। तो सबसे पहले मैं इस आईसी को उतार लेता हूँ। तो आपने भी इसी तरह उतार लेना है पावर पंप की मदद से, क्योंकि इसकी डीसोल्डरिंग अच्छे से हो जाती है और आईसी अच्छे से आराम से निकल आता है। तो
मैं इसमें डीसोल्डरिंग कर रहा हूँ। तो मैंने थोड़ा वीडियो को फास्ट कर दिया क्योंकि आपका टाइम बच जाए। तो अब वीडियो को मुकम्मल एंड तक देखना ताकि आपको पता चल जाए कि हमारे आईसी मैंने कौन सा लगाया है और इसमें आईसी लगाने के बाद हमारी सप्लाई में वोल्टेज आए हैं या नहीं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें ताकि ये जानकारी किसी और को भी मालूम हो और इसमें कोई भी सप्लाई अगर ख़राब हो जाती है तो वो सप्लाई को ठीक करें। तो अभी मैं इसको आईसी को निकाल लेता हूं और इस आईसी को निकालने के बाद मैं आपको मुतबादिल आईसी भी दिखाऊंगा कौन कौन से नंबरों के होते हैं। तो आईसी मैंने निकाल लिया है और उसके बाद मेरे पास 2 आईसी हैं जिसके नंबर मैं इसी वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो उसकी मुकम्मल पिक्चर भी दिखाऊंगा कौन सा आईसी होता है। तो अभी मैं आईसी यहाँ से उठा लेता हूँ। ये एक आईसी मैंने रखा है और दूसरा भी मैंने आईसी अभी ढूंढ रहा हूँ। तो आप देख लिए, मैं सबसे पहले तो ये एक आईसी होता है। तो ये आईसी भी 5, 15, 21 सप्लाई में लगता है, लेकिन बटन वाली में बहुत कम वर्क करता है और उसके बटन के बगैर जो होती है O2 के रिसीवरों में और काफ़ी अदर रिसीवरों में आती है, उसमें से अच्छे से वर्क कर जाता है। तो इसमें भी वर्क करता है क्योंकि मुख्तलिफ़ कंपनी की सप्लाई जब होती हैं तो वो मुख्तलिफ़ उसके अलग प्रोजेक्ट बने होते हैं जिसमें आगे पीछे करके इसके वोल्टेज बनाए जाते हैं। तो इसके देख लें, एक साइड पे ग्राउंड जो है ये वाला नंबर है इसका 683, तो ये दूसरी वाला है। तो ये 1506 रिसीवर में यूज़ हो जाता है। तो अगर F12 वाली ये जो बटन वाली सप्लाई है तो इसमें 6834 वाला आईसी आपके पास सही वर्क करेगा। तो मैंने ये 6834 वाला आईसी इसमें लगा दिया है जैसा कि पिक्चर में मैंने दिखाया है। तो इसके बाद इसको मैं सोल्डरिंग कर लेता हूँ। सोल्डरिंग करने के बाद मैं आपको इसके वोल्टेज भी चेक करवा दूँगा। तो अभी तो वीडियो में आपको पूरी तरह मसले की सप्लाई नहीं नज़र आ रही होगी क्योंकि मैं सोल्डरिंग कर रहा हूँ। तो सोल्डरिंग करने के बाद अभी मैं दिखा देता हूँ। इस तरह आप भी बिल्कुल साफ़ से अच्छे से सोल्डरिंग कर लेना ताकि कोई भी मसलन के इसमें इधर उधर मिक्स ना हो जाए इसके पॉइंट वगैरह और किसी तरह से शॉर्ट ना हो जाए। तो आपने अच्छे से इसको कर लेना है। और अभी मैं इसके वोल्टेज भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए हमारे पास 5 वोल्ट रिसीव हो चुके हैं और 15 और 18। तो अभी मैं पॉइंट नंबर 10 पे रख के भी ये मैं आपको वोल्टेज चेक करवा देता हूँ क्योंकि मैंने 10 पे रखा हुआ तो अभी मैंने 50 पे रखा है। 15 वोल्ट है, 18 वोल्ट और उसके बाद 5 वोल्ट। तो हमारी सप्लाई इस वक्त ओके हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।